वेलकम टू द बालियान शो। आज का न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। द जर्नी ऑफ केरला's फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन है उनके लिए कोई ज़्यादा कोई रिजर्वेशंस है ही नहीं, जबकि उनके लिए होनी चाहिए क्योंकि वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर। ऑल द स्टेट्स शुड हैव इन माई व्यू a separate section of jobs allocated for transgender population, because हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी मार्जिनलाइज्ड है, जैसे जो हमारे जितने भी रिजर्वेशन जितनी भी दे रखी है हमने शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को, एंड एटसेट्रा जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो हमने इसलिए रिजर्वेशन दिए ताकि उन लोग को मदद कर पाए और वो लोग ऊपर आ पाए इकोनॉमिक लैडर के अंदर। वो सेम चीज़ हम चाहते हैं इनके साथ भी हो। सो पद्मा लक्ष्मी इनका नाम है। पद्मा लक्ष्मी फिजिक्स ग्रेजुएट है, इंश्योरेंस कम लॉ स्टूडेंट, तो ये इंश्योरेंस सर्विसेज भी काम करती हैं और इनकी बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ये जर्नी है। तो आप लोग सब इससे इंस्पिरेशन लें, जो लोग ट्रांसजेंडर हैं स्पेशली, और जो बाकी लोग भी हैं, कि जो भी आपकी अगर लाइफ में कोई चीज़ है जिससे आप बाकी सोसाइटी आपको परेशान कर रही है या आपको कुछ कर रही है, तो आप अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे फोकस करें। जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, या फिर गूगल पे सर्च करना, या फिर ढूंढना कि मेरी करियर पाथ क्या हो सकती है या किन किन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, और उसको फॉलो करते रहना। पूरा सब कुछ जो बाकी लोग बोल रहे हैं उसको म्यूट पे रखो और अपना काम आगे बढ़ाओ, और पद्मा लक्ष्मी की तरह जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर बनेंगी केरला के अंदर। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अब ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ बताना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव पे फोकस करेंगे तभी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे और बेटर सीन कर पाएंगे। तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड फास्टर सिंस 1970 देन इन एनी अदर 50-year पीरियड ओवर द लास्ट 2000 ईयर्स। तो IPCC की रिपोर्ट आई है। काफी लोगों का टाइम नहीं होता, तो ये सुन लो भाई कि जो सीन है वो खराब ही चल रहे हैं। 2030 तक का प्लान था, एक पूरा प्लान बना था, हमारे SDG गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और फॉरएवर ये क्लाइमेट चेंज फिर हो जाएगा। इन द लेटेस्ट रिपोर्ट IPCC UN backed global scientific body said average temperature had already touched 1.1 degree Celsius above the pre-industrial times। pre-industrial times मतलब जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा हम लोग फ्यूल यूज करने लगे, विच इज लाइक कोल और पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल यूज होता है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसमें CO2 बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से हमें इसको 1.5 डिग्री के अंदर रखना था जो हमारा प्लान है, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1.1 पर है। मोर लाइकली देन नॉट टू बी रीच्ड इन द नियर टर्म इटसेल्फ। वर्ल्ड अक्रॉस प्रॉब्लम है, और आई थिंक जो यंग लोग हैं, जो आई वुड से यंग कब तक रहता है आदमी, अब तक फॉरएवर रहता है, एक माइंडसेट होता है यंग मींस एनर्जी मींस एक्शन। तो वो एक्शन नहीं ले रहे पा रहे फॉर सम रीजन, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर ओन स्टफ। एंड काफी सैड न्यूज़ है, बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वैसे, बट काफ़ी ज़्यादा एक्शंस ले रहा है और इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बट ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हमारे पॉलिटिशियंस किस स्पीड से काम करते हैं, जो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं उसको ये स्ट्रेच करते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर कई बार लैंड को लेना पड़ता है, तो कुछ रियलिटीज़ भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो प्रोसेसेस कैसे इंप्रूव हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आई एम डेड श्योर कि बहुत स्लो चलती हैं पूरे टाइम, और मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा करा है। दे हैव इंक्रीज द स्पीड, बट आई वुड स्टिल से देयर इज ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड वो आप लोगों से ही आई। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा एक थॉट भी है एज ए इंडियन कल्चर का, तो उसके अंदर भी आप सोचो कि आप इस तरह से आप बेटर लाइफ जी रहे हो। आप सुबह उठ रहे हो, आप डीजल नहीं कर रहे बर्न, आप इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो, तो आपको अलग वाइब आ रही है इन टर्म्स ऑफ लिविंग दैट लाइफ एंड हेल्पिंग द वर्ल्ड। तो आप सब हेल्प कर सकते हो, और मैं भी डेफिनेटली जो भी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में सस्टेनेबल में ऑलरेडी काफ़ी बिलीव करता हूँ और प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, बट जहाँ पर भी जो एक्शन लूंगा जो सस्टेनेबल होगा, डेफिनेटली आई शेयर इट विद एवरीवन। शी जिनपिंग पुतिन मीट, व्हाई चाइना एंड रशिया आर द क्लोजेस्ट देन एवर। रशिया को फंड्स चाहिए, रशिया को अपनी जो सर्विसेज हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने हैं। चाइना के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ये लोग। चाइना इज अगेंस्ट US, रशिया इज अगेंस्ट US, सो रशिया एंड चाइना कमिंग क्लोज। सो इट्स वेरी सिंपल। मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबको एक दूसरे को हर्ट करना है, तो वो देखते हैं कि बेस्ट कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो चाइना को लगता है, रशिया को लगता है कि अगर दोनों साथ में आएंगे तो US को बेटर डोमिनेट कर सकते हैं, जो US और पूरा EU इन अ वे जो बहुत सारे वेपन्स दे रहा है अभी प्रेजेंटली टू यूक्रेन टू फाइट द वॉर, तो वो चाहते हैं कि उसको रोक पाए, वो चाहते हैं कि और वेपन्स उनको डरा पाए। तो ये एक मैसेजिंग भी है। वन, एक तो हमें पता चलेगा क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। सेकंड, इट्स अ मैसेजिंग टू द होल वर्ल्ड दैट वी टू आर टुगेदर। एंड चाइना आपको पता है टॉप 3 सुपर, अगर वर्ल्ड पावर में हम देखें सुपर पावर्स कौन कौन है, सबसे बड़ी पावर डेफिनेटली US है, विच इज गुड। सेकंड पे चाइना ही है, इट्स नॉट रशिया, इट्स चाइना। तो चाइना और रशिया साथ में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और बहुत क्रेजी बात है। चाइनीज ऑफिशियल्स हैव फ्रेम्ड द शी पुतिन मीटिंग partly as a mission to promote conservative talks between Russia and Ukraine. So they are saying कि भाई हम तो बातचीत कराने के लिए कर रहे हैं, और हो भी सकता है ये by the way, but
एट द सेम टाइम अगर आप यूएस के लिए सोचो, यूएस प्रेसिडेंट क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है यार ये दोनों साथ में मिलकर बात क्या कर रहे हैं। दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक कुछ ना कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सो काफी ज्यादा क्रेजी चीज हो रही है और इंडिया का पोजीशन यही होना चाहिए कि वॉर रुक जाए प्लीज और हम फोकस कर पाए डेवलपमेंट में, क्योंकि ये लोग कंट्रीज में अगर देखें तो एक जगह डिक्टेटरशिप है तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट रशिया ऑलरेडी डेवलप्ड इन अ वे है, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिया से हाई है, राइट, और ईयू का भी, यूक्रेन का भी। तो हमें इंडिया को हमारा पोजीशन यही होना चाहिए कि वर्ल्ड में ये सारा का सारा जो सीन चल रहा है खत्म हो जाए और हम नॉर्मल सिचुएशन पे आके अपने काम पे ध्यान दें, अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, कुछ इन्वेंट करें, कुछ स्किलिंग करें अपनी, और वर्ल्ड के अंदर भी अपॉर्चुनिटी बढ़ते रहें। अब वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और पीसफुली रेजोल्यूशन हो और यूएन के अंदर इंडिया डेफिनेटली एक परमानेंट मेंबर बने, विच इज नॉट राइट नाउ। रेट बढ़ गए हैं ऑयल के, ठीक है, तो जो वॉर हुई है उससे रेट बढ़ गए। अब रेट बढ़ गए तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो रशिया पे प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तुम लोग इनका ऑयल मत लो, तो इंडिया भी प्रेशर था, बट इंडिया इज लाइक वी आर न्यूट्रल। सो रेट बढ़ गए हैं, उसके 30% डिस्काउंट पे लिया है, तो इन अ वे ओवरऑल हमें लॉस ही हुआ है। तो काफी लोग कहते हैं कि हमने देखो डिस्काउंट पे ले लिया, बट दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली वर्ल्ड वॉर हो रही है इन अ वे, क्योंकि ईयू और यूएस उन्हें वेपन्स दे रहे हैं, चाइना भी रशिया को वेपन्स दे रहा है, ठीक है, और इंडिया और बाकी कंट्रीज रशिया से ऑयल बाय कर रही हैं तो वो पैसों से वेपन्स ले रहे हैं। तो इस तरह से पूरा सीन चल रहा है। तो इन अ वे गाइस ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस समय, और अब डिपेंड करता है कि हम इस वॉर को न्यूक्लियर की तरफ नहीं लेके जाएं, एक नॉर्मल सिचुएशन में ये खत्म हो जाए जल्द से जल्द। इंडिया इज न्यूट्रल एंड वी डोंट want any war, we want peace. ASAP. Arrested Amritpal aide got 35 crore from abroad. Phone record show calls to Pakistan. तो पाकिस्तान आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि अरे आपने ये क्या कर दिया, वो क्या बोल दिया। ये लोग रिलीजियस सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। सो गाइज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, आप ट्राइबल हो, ट्राइबल अलग अलग और भी रिलीजन से उनको फॉलो कर रहे हो, ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, अगर कोई सिख रिलीजन से ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तो आप प्लीज घबराएं नहीं, प्लीज इमरान खान की तरह प्लीज नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी सिख रिलीजन और किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है जो लोग शेयर कर रहे हैं या कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वी डोंट थिंक दैट दीज आर द राइट पीपल टू रिप्रेजेंट एनी रिलीजन, दीज आर टेररिस्ट। दिस गाय अमृतपाल इज अ टेररिस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान टू क्रिएट दीज इवेंट्स सो दैट ही कैन डिवाइड द कंट्री बेस्ड ऑन रिलीजन। तो जो वो चाह रहा है आप लोग वही कर रहे हो। सो जो रियलिटी है उसको आप प्लीज समझें कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान से। अब वो बुक लेके पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब बुक लेके, इतनी स्पिरिचुअल बुक है, उसको लेके वो जा रहा है, तो उसका मतलब वो गलत है। ही इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमेजिंग सिख रिलीजन। अमृतपाल एंड हिज क्लोज एड्स वर इन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ आर्म्ड सपोर्टर्स। तो ये लोग प्लान कर रहे हैं अपनी आर्मी बनाने का। तो ये जो हम बैटमैन मूवी देखते हैं, इसके अंदर एक जोकर होता है या फिर अलग अलग विलन्स होते हैं, तो वो भी इस तरह से करते हैं कि वहाँ पर सोसाइटी के अंदर ड्रग्स को फैलाते हैं, ठीक है। अगर आप बैटमैन आपने नहीं देखी तो आप देखिए प्लीज़, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसके अंदर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सब इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आप कृपया करके देखें। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा पार्ट है जिसके अंदर वो लोग जो ड्रग्स इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते या जो गरीब टीनेजर हैं या जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसे ही नहीं है, उनको वो कलेक्ट करते हैं, उनको ड्रग्स देते हैं और ड्रग्स की वजह से वो साथ रहते हैं उनके लगातार और उनका दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं। इसके अंदर इस केस में ये बंदा न्यूज़ है कि he was actually recruiting people who were in the these medical facilities। जो medical facilities मतलब जहाँ पर ड्रग को छुड़ाने का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर, जहाँ पर अभी रिसेंटली मौत भी हुई थी, जहाँ पर डंडे मार के मारे थे, वो अलग टॉपिक है, बट क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके अंदर इस इंसान ने ये सब करा है। तो जो लोग इसको फैन मानते हैं, आप प्लीज़ समझें इस चीज़ को, या जो लोग हल्का सा भी पॉजिटिवली देख रहे हैं इस चीज़ को, उसको पैसे मिल रहे हैं एक हमारी एनिमी कंट्री से, ताकि हमारे बीच में रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे डिवाइड हो जाए, हम अलग हो जाए। हम अलग सही नहीं है। जितने भी हमारे इंडिया में रिलीजन्स ऑलरेडी आप देखो, हिंदू और सिख और जैन और बुद्धिस्ट और भी रिलीजन्स होंगे, ये चारों तो इंडिया के अंदर ही पैदा हुए हैं। इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट हमारा, जो पूरा इंडिया, जो इसके अंदर पहले पाकिस्तान भी था, ये पूरा एरिया एक था। तो यहाँ से हम लोग सब पाकिस्तानी भी सेम है, हमारे भाई हैं वो, हमारी बहन है वो भी। बट वही बात है कि जो उनकी पॉलिटिक्स है वो इतनी ज़्यादा खराब है और वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, तो हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ, तो हमें वो एक्शन लेना पड़ रहा है और हम लेते रहेंगे। बट इस तरह से देखिए इस चीज़ को कि कोई और कंट्री हमारे बीच में लड़ाई करा रहा है, तो इसके अंदर प्लीज़ आपको साइड सिर्फ सच्चाई की लेनी है, और सच्चाई ये है कि इसको 35 करोड़ मिले और सोचो और कितने मिले होंगे फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर टू दिस प्लेस, सो गेटिंग पेड। सो आप बैटमैन प्लीज़ देखिए, उसमें ऐसे ही होता है, वो लोग रिक्रूट करते हैं, फिर इस तरह से चीज़ें होती हैं, फिर सब एंड में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो दिस इज जस्ट अ मूवी यू आर वॉचिंग कि इस तरह से हो रहा है, बट हम सबको अवेयर रहना है और हम सबको एकता बढ़ानी है, प्लीज़ एकता। वी वांट एकता, वी वांट यूनिटी। जय हिंद मतलब इंडिया। और जब हम वो उस बारे में सोचेंगे तो हम मैट्रिक्स पे जाएंगे कि मैट्रिक्स में कहाँ पर है, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे इंडिया कहाँ पर है, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स पे इंडिया कहाँ पर है, तो ये फैक्टर्स हम देखेंगे और उस बेसिस पे फिर हम compete करेंगे with the other people in the world which we love because Vasudev Kutumbakam, but we are looking to form a country
which together without any division, we work together to make India number one in all these metrics. So that's what IFP is about, India First Party. So that is our action oriented place. This is our awareness where we want to make sure कि हमारी देश जो है सब साथ में रहे, और इस तरह के जो बंदे हैं, ये अमृतपाल टाइप और जितने भी बाकी रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में हमारी कंट्री को लेके जा रहे हैं. मतलब पंजाब इज एन अमेजिंग प्लेस एंड आई मीन दिस बल्ले बल्ले एंड ऑल कल्चर भाई है मेरे, मतलब अमन जस मैंडी, लाइक मेरे दीपू भाई, मतलब मेरे इतने सारे दोस्त हैं. और मैं फिर देखता हूँ कि इस तरह से ये लोग ट्राई कर रहे हैं हम पे ये सब करना, तो हमें बस अवेयर रहना है और इस न्यूज़ की वजह से हमें और पास आना है और इंटीग्रेट करना है. तो दिस सैटरडे, दिस फ्राइडे, पार्टी हार्ड विद योर फ्रेंड्स एंड जय हिंद. सीरियसली. सो गाइज, आज का बालियान शो यहीं समाप्त होता है. न्यूज़ मैंने हाइलाइट्स लिए हैं, टॉप न्यूज़ लिए हैं, एंड या आज थोड़े ज़्यादा मैसेज थे या फिर मेरी फीलिंग्स थी कि मैं क्या देखता हूँ और मेरे ख्याल से क्या सीन है. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर न्यूज़ विद एवरीवन सो दैट पीपल आर अवेयर. एंड आई एम वर्किंग बाय द वे, सो व्हेनेवर आई गेट टाइम आई रीड द न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल ऑफ व्हाट आई नो एंड व्हाट आई बिलीव इन. और जो भी बाकी लोग देख रहे हैं उन सबको अपना शो स्टार्ट कर देना चाहिए. वाई नॉट? जो भी आप जानते हो, जो भी न्यूज़ आपको पता है, जो भी आपके व्यूज़ है, आप शेयर करो. जब हम साथ में सब लोग शेयर करेंगे तो जो लोग अंधविश्वास या फिर नेगेटिव चीज़ या फेक न्यूज़ या एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको वो साथ में मिलकर नहीं आगे बढ़ा पाएंगे. जब ज़्यादा लोग अच्छे होंगे और वो सामने होंगे, तो आप सबको प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल if possible join the India First Party, become a member there. हम वहाँ पर रेगुलर मीटिंग्स करते हैं between our members और हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस चीज़ पे आगे बढ़ना है. जैसे मेरा रोल है अवेयरनेस का, सबको बताना क्या चल रहा है और इसके अंदर हम और ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं. बाकी लोगों का एट द सेम टाइम, कुछ लोग NGO में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड एवरी डे वी आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर गेटिंग स्मार्ट. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. तो आप भी अपने स्किल्स को और अपने पैशन को फॉलो करते रहें एंड ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो. जय हिंद.